Hello everyone. So welcome to CS by Siraj. Myself Siraj Alam. So today we are going to learn one of the most important and fundamental data structure in computer science. Its name is stack. Stack. If you understand stack properly, topics like recursion, expression evaluations, and event function call will become super easy. So stay till the end because I will everything explain a step by step with the example. And what is stack? First question is what is stack? Stack is a linear data structure that follow the principle is called LIFO, last in first out. Okay, that's mean the last element inserted the first one of the removed. जो एलिमेंट लास्ट में आएगा वही पहले निकल के जाएगा। ठीक है, मानो कि इधर बहुत सारा एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक एक करके एंटर हुआ है। इसका पहले था हमारा ए, देन बी, देन सी। तो हमारा क्या है, ए पहले आ गया क्योंकि ए यहाँ पे आया था और ए पहले आया था, तो ए यहाँ पे आ गया, बी फिर यहाँ पे आ गया, अब सी यहाँ पे आ गया। अब निकलने के बाद जो लास्ट में एंटर हुआ था ऊपर से निकलेगा, पहले सी निकलेगा, सी देन बी देन ए। तो देखो मेरा पूरा फॉर्मेट ही मेरा रिवर्स हो गया। तो स्टैक का मतलब यही है कि जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आता है वो पहले आउट होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, तो इसमें जो इंसर्ट करने वाला फंक्शन है वो है पुश। हम जब पुश करेंगे, एलिमेंट को पुश करेंगे तो वो टॉप पे आता जाएगा और हमारा टॉप जो हो प्लस प्लस होके इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि टॉप क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट को ही पॉइंट करके रहता है। ए एक वन टाइप ऑफ पॉइंटर है, एक पॉइंटर है। और जब एलिमेंट को हम पॉप करेंगे तो टॉप हमारा माइनस माइनस हो जाएगा और टॉप एक बार डिक्रीज होके हमारा बी को पॉइंट करेगा। तो ये भी एक पॉइंटर है। अब यहाँ टॉप के कुछ यूजर्स है, लाइक फाइंड नेक्स्ट प्रीवियस गेटर एलिमेंट एंड फाइंडिंग नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट एंड स्टॉक स्पैन एंड इटरेटिव टावर ऑफ हैनॉय। टावर ऑफ हैनॉय जो मॉडल है, ऐसे 3 टावर रहता है और इसके अंदर जो सबसे लार्ज डिस्क होता है, इसमें स्मॉल मीडियम होता है और इसमें थोड़ा सा स्मॉल होता है। इस डिस्क को इसी फॉर्म में सोर्स टू डेस्टिनेशन तक लेके जाना है और यही फॉर्म में। तो इसका एक फार्मूला था 1 2 3 है, तो शायद 7 टाइम्स हमको यहाँ पे मूव कराना पड़ेगा। तो फार्मूला मैं बाद में दे दूंगा। अब हम कुछ स्टैक का ऑपरेशन देखते हैं, लाइक एम्प्टी स्टैक। तो हमारा एम्प्टी स्टैक किस टाइम पे होगा, हमारा पॉइंटर जब -1 पे रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो कुछ भी एग्जिस्टेंस होता है वो 0 से ही होता है। तो जब हमारे टॉप का वैल्यू जब -1 रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि टॉप अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। और जब भी एक एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, जब भी 1 आ जाएगा तो हमारा टॉप क्या होगा, इंक्रीज होके, टॉप यहाँ पे इंक्रीज होके टॉप प्लस प्लस होके यहाँ पे 0 पे इंडिकेट करने लगेगा। और 0 के अंदर क्या वैल्यू है, ये तो इंडेक्स नंबर है, ये तो एक एरे है, हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर में तो एक्चुअली ऐसे नहीं स्टोर होता है। कंप्यूटर के अंदर एक्चुअली एरे के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर ही होता है। तो ये 0 को असाइन करने लगेगा। 0 क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स ऑफ एरे। देन हमारा ये पुश अप 1 एक पुश हो गया, देन 2 पुश हो गया, देन 3 पुश हो गया। ये हम यहाँ पे पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब पॉप करने के समय जब आता है तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था, तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ से निकल गया। तो यही तब पुश और स्टैक का मेन ऑपरेशन, ये तीनों कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। और यहाँ पे पुश का कर सकते हैं और पुश और पॉप कर सकते हैं।
जब हमारा एक स्टैक का साइज 5 होगा और हमारा यहाँ पे 5 एलिमेंट ही भर चुका होगा, तब हम जब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करने जाएंगे तो हमारा तो एरे लोड है, और एरे तो स्टैटिक, एरे क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये डायनामिकली काम नहीं करता है एरे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम एक वैल्यू और देंगे तो यहाँ पे इस एम्प्टी बोल के एक और भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन को कॉल करेगा और बोलेगा कि सॉरी इस फुल जब होगा तो क्या करेगा, वो कॉल करेगा और इस फुल फंक्शन बोल देगा कि देखो भाई आपका स्टैक जो है वो अभी ओवरफ्लो हो चुका है, स्टैक भर चुका है, तुम कुछ दे रहे हो तो वो ओवरफ्लो है। कि जैसे हमारे पानी के बाल्टी में हम पानी अगर फुल कर देते हैं तो ऐसे नीचे पड़ जाता है, तो वैसे हम कुछ नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो भी नहीं वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ना, वो भी निकल ही जाएगा। तो वो एक मैसेज शो करता है यूज़र को कि स्टैक इज ओवरफ्लो। और एक और कंडीशन होता है, जब यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, ये पूरा एम्प्टी है, ओके, ये पूरा एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे जब निकलना, मतलब क्या कहता है, एक पॉप करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हम पॉप करना चाहते हैं, तब हमारा क्या होगा कि यहाँ पे तो एक एम्प्टी है, तो एक फंक्शन होता है इज एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, ये चेक करता है कि इफ़ टॉप इक्वल टू -1, टॉप क्या -1 पे है, अगर है तो यूज़र को बोल दो कि स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ से स्टैक इज अंडरफ्लो, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, तुम यहाँ से कुछ नहीं निकाल सकते हो। तो यही था स्टैक का कुछ बेसिक ऑपरेशंस। और एक होता है पिक, वो क्या करता है, वो डिस्प्ले करता है वैल्यू को। अगर तुम पिक करोगे इस पॉइंटर टॉप वैल्यू को, तो वो क्या करेगा, टॉप मोस्ट वैल्यू को यूज़र के सामने डिस्प्ले करेगा। और एक हम डिस्प्ले करने के लिए एक और ये फार्मूला होता है, वो फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो हमारा लूप क्या होता है, लूप हमारा आई का वैल्यू होगा, आई का वैल्यू हमारा टॉप से शुरू होगा, क्योंकि स्टैक को इधर से ही हमको शो कराना है, टॉप से शुरू होगा और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, ओके, आई कितना तक जाएगा, 0 तक जाएगा, और आई माइनस करेंगे तो हमारा 0 तक 1 तक पूरा प्रिंट कर देगा स्टैक। तो यही था स्टैक का ऑपरेशन। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्टैक का सी प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। सो आज यही तक था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।